हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आप सभी से मेरा आज बोलना यही है कि जिन्हें भी लगता है कि उन्हें कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल जल्दी मिल जाए, तो बस आप लोग रियल रहिए। मतलब रियल से मतलब यही है कि अपने से जुड़ी पोस्ट, मतलब खुद लिखिए, खुद के थॉट लिखिए और खुद की ही रील बनाइए, वीडियो पोस्ट करिए। तो मतलब फॉलोवर्स आपके कितने हैं मैटर नहीं करता, बहुत जल्दी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल जाएगा और ज़रूर मिलेगा। जो भी रियल है उसको ज़रूर मिल जाएगा। और बस मिलने का फ़ायदा यही होता है कि फिर हम अगर एक छोटा सा पोस्ट भी डाल रहे हैं, रील भी डाल रहे हैं, फ़ोटोज़ भी डाल रहे हो, सबसे ज़्यादा तो मतलब डॉलर फ़ोटोज़ पे ही बनते हैं। तो आजकल तो सबसे इजी कर दिया है कि सबसे ज़्यादा जो भी देता है वो फ़ोटो पे देता है। तो मतलब होता है ना कि फ्री बैठे बैठे पैसे कमाओ, ऐसा है। मतलब आप घर बैठे डॉलर कमाओ, तो ये मौका फ़ेसबुक ही दे रहा है। तो बस बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि हम फ्री होकर बहुत सारा टाइम इधर उधर तो कर ही देते हैं। और सोशल मीडिया से सभी जुड़े ही होते हैं और हर कोई आज की डेट में स्मार्टफ़ोन चला ही रहा है। तो वो जो मिसयूज़ होता था, तो चलो वो थोड़ा यूज़फुल हो रहा है। तो काम करने में बुराई क्या है जब आपको उसके पैसे भी मिल रहे हैं। तो थोड़ी सी मेहनत ही कर ली जाए। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, बस उस काम को ईमानदारी के साथ करना चाहिए। आप सही रहो, सही तरीके से काम करो, तो कोई प्लेटफॉर्म गलत नहीं होता है। ये लोगों की सोच होती है कि उसका काम ऐसा है, उसका काम वैसा है। अगर आप ईमानदारी से कोई भी काम करते हो, हाँ, मैं ये नहीं कहती कि गलत रास्ते पे जाओ, गलत काम करो। वो तो आप कहीं भी करोगे तो उसे गलत ही बोला जाएगा, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो ये तो आप पे निर्भर करता है कि आप कैसा काम करना पसंद करते हो। वो तो हर इंसान पे ही डिपेंड करता है कि आप अच्छाई की तरफ जाना चाहते हो कि बुराई की तरफ। अगर अच्छे से ईमानदारी से काम करते हो तो कोई प्लेटफॉर्म गलत नहीं होता है। बस आपके काम में लगन होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और ईमानदारी हमेशा साथ में रखनी चाहिए, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो ईमानदार रहकर ही अपने जीवन को जीना चाहिए, क्योंकि कोई भी यहाँ हमेशा के लिए नहीं आया है। तो जब आप यहाँ से जाओगे तो भगवान के सामने भी आप मुँह दिखाने लायक हो। इस तरह से अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए और अच्छे से जीवन यापन करना चाहिए, अपने परिवार के साथ ईमानदार रहना चाहिए। और आजकल इतनी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि बहुत ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। दोनों को ही एक दूसरे को समझकर ज़िंदगी को चलाना चाहिए। कभी सुख भी आता है, कभी दुख भी आता है, कभी बुरा समय भी होता है, कभी अच्छा समय भी होता है। तो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों का ही फ़र्ज़ है कि आप एक दूसरे का साथ दो। ये नहीं कि आपके पति का बुरा समय आया तो आप उसे छोड़ के निकल लिए। तो ये कोई भी औरत हो या पत्नी हो, मैं अच्छा नहीं मानती। मेरा मानना यही है कि आपके हस्बैंड जो होते हैं वो भी आपके लिए बहुत सारा त्याग करते हैं। आपको शायद दिखता नहीं होगा, लेकिन एक नौकरी भी करता है, वो अपने पूरे जीवन में इतना त्याग करता है, तो अपने परिवार के लिए। खुद के जीवन में वो क्या सुख पाता है? उसकी आधी ज़िंदगी नौकरी करते करते बीतती है, इधर उधर भटकता हुआ अपना पूरा जीवन जीता है। तो कभी आप सोचो, एक आदमी के बारे में भी देखो कि उसके जीवन में कितना त्याग होता है। तो इसलिए बहुत प्यार से, समझदारी से रिश्तों को जीना चाहिए। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, जब तक वो हमारे साथ होते हैं हमें उनकी कीमत का पता नहीं होता, लेकिन नहीं रहने पे वही कमियां, उस इंसान की अच्छाई बुराई सब समझ में आती है। तो लालच में आकर, इधर उधर की चीज़ों को देखकर अपने रिश्तों को ना तोड़ें। रिश्तों को जीवन भर चलाना चाहिए, जैसे कि पहले की हमारी संस्कृति थी, तो वो बहुत अच्छी थी। मैं मानती हूँ कितना भी लड़ते झगड़ते थे, बट ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी जो आजकल समाज में हो रही हैं। तो वो ख़त्म करिए, ये आप ही लोगों के हाथ में है, उसे कोई नहीं ख़त्म कर सकता। जब तक आप अपने रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी नहीं रखेंगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।